दो घड़ियों की मिनट की सुइयां 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबी है। आधे घंटे में दोनों सुइयों द्वारा तय किए गए क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में दो घड़ियों की बात की जा रही है। इसमें इसके मिनट की सुइयाँ जो है, एक में है 2 सेंटीमीटर और दूसरे में है 3 सेंटीमीटर। घड़ी जो है वृत्ताकार की है। इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से एक घड़ी है वृत्ताकार और दूसरी घड़ी इस तरीके से है, ठीक ना। तो मिनट की जो सुई होती है वो घड़ी के लगभग परिधि को टच करती हुई होती है, ठीक ना। तो इसमें जो मिनट की सुई हो जाएगी, मान लेते हैं ये है, ठीक। इसकी जो लंबाई है ये बताई जा रही है, एक में 2 सेंटीमीटर और दूसरे में है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर चूंकि जो घड़ी है वृत्ताकार है, ठीक ना, तो वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी ये इसके मिनट वाली सुई हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि आधे घंटे में दोनों सुइयाँ कितने क्षेत्रफल को कवर करती है और हमें उसका अनुपात बताना है, ठीक। तो अगर आधे घंटे की बात करें तो आधे घंटे के बाद ये घड़ी यहाँ से चलती हुई या फिर ऐसे चलती हुई ये यहाँ पर पहुँच जाएगी, है ना, आधे घंटे में। और ये घड़ी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, है ना। तो ये जो क्षेत्र कवर करेगी कुछ इस प्रकार से क्षेत्र कवर करेगी, है ना। ये वाली सुई यानी 3 सेंटीमीटर लंबी सुई ये क्षेत्र को कवर करेगी और 2 सेंटीमीटर वाली सुई ये क्षेत्र को कवर करेगी इस तरीके से। तो यहाँ पर इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों, है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल को A1 मान लेते हैं और इसके क्षेत्रफल को A2। अब ये जो क्षेत्र कवर होगा वो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र है, तो हमें क्या करना होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो लिखें, अतः A1 अनुपात A2। तो चूंकि ये अर्धवृत्ताकार है ना, एक बार इसे लिख लेते हैं A1 बटे A2। तो अर्धवृत्त आकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जब त्रिज्या दी गई हो तो इसकी त्रिज्या को हम पहले कितना मान लेते हैं, R1, और इसकी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं, ठीक। अब चूंकि ये जो क्षेत्र है वो अर्धवृत्त आकार है, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर R जो हो गया R1 का स्क्वायर और बट्टे में 2। फिर दूसरे वृत्त के लिए भी पाई R2 का स्क्वायर और बट्टे में 2, ठीक। तो इस तरीके से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, बचेगा क्या, R1 स्क्वायर बट्टे R2 स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं हम, तो R1 बट्टे R2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर R1 कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर और R2 हो गया 3 सेंटीमीटर। तो 2 बट्टे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बट्टे 9 हो जाएगा, है ना। अतः अनुपात जो हो जाएगा यानी A1 अनुपात A2 हो जाएगा 4 अनुपात 9, ठीक। तो आंसर कितना हो गया, 4 अनुपात 9। किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 में एक वृत्त की परिधि दी गई है। हमें क्या करना है कि उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वृत्त को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर इस वृत्त की परिधि दी गई है, ठीक ना, परिधि जो है यहाँ पर इसकी परिधि है 22 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो हमें इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी 1/4 का क्षेत्रफल चाहिए, है ना, इस तरीके से 1/4 का क्षेत्रफल, ठीक। तो वृत्त से संबंधित किसी भी मेजरमेंट के लिए इसकी त्रिज्या जरूरी होती है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है नहीं मालूम है, इसकी परिधि दी गई है लेकिन त्रिज्या नहीं दी गई है। तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या है, R, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेंगे क्या चीज़, R मान लेंगे। और R हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस परिधि को यूज करके। यहाँ लिखेंगे चूंकि वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है, 2 पाई R, ठीक। और यहाँ पर परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर, तो इसी को यूज करेंगे। 22 कितना सेंटीमीटर बराबर 2 पाई कितना R, ठीक। या फिर R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, ये 11 मरतबे कैंसिल हो गया तो 11 बट्टे पाई लिख सकते हैं, ठीक। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 11 पाई
सेंटीमीटर, ठीक ना, यहाँ सेंटीमीटर में आएगा आंसर। तो यहाँ पर त्रिज्या प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए। चतुर्थांश का मतलब 1/4 का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो लिखेंगे अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। लेकिन हमें इसके 1/4 यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर रखेंगे क्या चीज़, पाई और बटे 4, है ना, पाई बटे 4, और त्रिज्या की जगह पर ये है 11 बटे पाई और गुने 11 बटे पाई, और यहाँ पर यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा क्या चीज़, 11 गुने 11 बटे 4, और इस पाई को हम रख सकते हैं क्योंकि 1 बटे पाई है, तो ये हो जाएगा 7 बटे कितना, 22 हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 मरतबे 11 से काट सकते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना, 77 बटे 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भिन्न के रूप में अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, कितना हो जाएगा, 8 9 72 दशमलव बचेगा 5, 8 48 बच गया कितना 2, 8 दूना 16 और 5, इस तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अगर बट्टे में है तो 77 बटे 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर, अगर दशमलव में चाहिए तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना।